बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आपको पता है कि इस वीक में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, और इसके साथ साथ ही देखा था कि सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था परसेंट सॉल्यूशन के बारे में और मोलैरिटी के बारे में। तो यहाँ पे भी ये रिव्यू वीडियो बनाई गई है ताकि हम उस जो भी इस वीक में हमने डिस्कस किया था उसको रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा से। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की। याद रखिएगा, सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सॉल्वेंट जो है वो मेजर अमाउंट में होता है जबकि सॉल्यूट जो है वो माइनर अमाउंट में होता है। ठीक हो गया, यानी कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा कम यूज़ किया जाता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, किसी भी सॉल्यूशन में। और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है दैट इज़ थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस पिक्चर? आपको क्या नज़र आ रहा है इस पिक्चर में? ठीक है, अगर हम कॉमन सी बात करें तो इस पिक्चर में हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जो एक ग्लास में टी है, एक कप में टी है, वो स्ट्रॉन्गर है दूसरे कप वाली टी से। ठीक है, स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ? दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि दूसरे में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक हो गया, अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या आता है? अ रेशियो कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करते हैं तो वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक हो गया, हम डिफरेंट वेज में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको आपस में चेक करेंगे और मतलब अगर वो लिक्विड में है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम वो सॉलिड में है तो वेट बाय वेट हो जाएगा। ठीक हो गया, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन भी होती है लेकिन ये वेरी लो कंसंट्रेशंस होती हैं। और इसके अलावा मोलैरिटी और मोलैलिटी भी होती है। ठीक हो गया, हम जो डिस्कस करेंगे वो आ जाती है परसेंटेज कंपोजिशन और साथ ही हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। ठीक हो गया, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी की डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें आ जाता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें या डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो मैं इस डायग्राम को सामने रखती हूँ और इससे मैं आपको बताती हूँ कि इनमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से हैं जिसमें टी का कलर जो है वो डार्क है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है जिसमें टी का कलर जो है वो लाइट है। क्यों? याद रखिएगा, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो ये शो करता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और जो डार्क कलर की टी है वो ये शो करती है कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ये शो करता है कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है। तो दूसरी तरफ जो कप था जिसमें कलर ऑफ टी जो है वो लाइट था, इसका मतलब है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको बताया गया है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। और आपको नज़र आ रहा है कि पानी है बीकर में और बीकर में पानी के अंदर जो है वो ब्लू कलर में सॉल्यूट पार्टिकल्स शो किए हुए हैं। अब आप खुद देखें कि एक डायग्राम है जिसमें आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स 4-5 ही हैं जबकि दूसरे डायग्राम में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, कम है। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब सॉल्यूशन फॉर्मेशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दो मेन मेथड हैं, एक आ जाता है परसेंट बाय वेट और दूसरा आ जाता है परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वेट में क्या होता है, जो फॉर्मूला यूज होता है परसेंटेज बाय वेट के लिए वो है परसेंटेज बाय वेट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें आपके पास क्या होता है, आप क्या करते हैं, जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है उस पे डिवाइड कर देते हैं किसको, मास ऑफ सॉल्यूट को, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 पे, तो वो जो वैल्यू आ जाती है वो परसेंट आ जाती है किसकी, बाय वेट की। ठीक हो गया, What is the percent W by W of a solution if 3.0 grams of NaCl are dissolved in 17 gram of water? अब देखिए, आपको एक सोल्यूशन बनाने का कहा गया है जिसमें आपको कहा है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट का। ठीक है, इसमें आपको
जो आपका सलूट है वो भी ग्राम्स में दिया हुआ है और जो आपका सोल्यूशन है टोटल मास सोल्यूशन का वो भी ग्राम में दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि आप फाइंड करें कि आया इसकी परसेंटेज कितनी है, इस सोल्यूशन की परसेंटेज कितनी है। आप क्या करेंगे, मास ऑफ सलूट डेटा लिखेंगे सबसे पहले, मास ऑफ सलूट जो कि है 3 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन जो कि है टोटल 3 + 17 ग्राम्स, ठीक है। यानी कि मास ऑफ सलूट आ जाता है 3 ग्राम, ज़ाहिर सलूट का मास है, और मास ऑफ सोल्यूशन में सलूट और सॉल्वेंट दोनों का मास आ जाता है, तो वो किसके इक्वल है 3.0 + 17 ग्राम्स इक्वल्स टू 20 ग्राम्स, ठीक हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि 17 ग्राम जो है वो यहाँ पे ऐड होगा सॉल्वेंट का मास? तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे बताया गया है कि 3 ग्राम जो यूज़ हो रहा है सलूट है NaCl और 17 ग्राम जो सॉल्वेंट है वाटर है वो 17 है, ठीक हो गया। तो 3 + 17 तो टोटल आ जाएगा सोल्यूशन का वॉल्यूम। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ सलूट दैट इज 3 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो परसेंटेज आई है वो ये बताती है कि ये सोल्यूशन कितना परसेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोल्यूशन जिसमें आपने 3 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया 20 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो 15% सोल्यूशन है। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम की। परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वॉल्यूम ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय उसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इफ 20 ml ऑफ अल्कोहल आर डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन? अब क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सलूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सलूट क्या है 20 ml है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की वैल्यू दी हुई। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये कितना परसेंट बन रहा है, 40% बन रहा है। होपफुली आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि मेनली लीटर्स में ही होता है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर, आपको पता है सामने क्या पता चल रहा है, यूनिट। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन लीटर में होगा और नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है मोल्स से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, ठीक है। तो मोलैरिटी का यूनिट आएगा मोल पर लीटर, समझिए इस चीज़ को। अब यूनिट आपको दिया है मोल पर लीटर या मोलर, मोलर का वर्ड भी यूज़ किया जाता है मोलैरिटी के लिए। एग्जाम्पल 0.50 मोल पर लीटर या 0.500 M, कैपिटल M रिप्रेजेंट करते हैं मोलर को, ठीक हो गया। ये तो रिप्रेजेंटेशन थी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आ सोल्यूशन if 0.198 mole के NO3 is dissolved in enough water to make 0.800 liter of solution, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन। सामने पता चल रहा है कि आपको जो फाइंड करना है वो है मोलैरिटी। मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इफ 0.198 मोल। मोल और मोलर में फ़र्क करना है। मोलर का वर्ड यूज़ होता है मोलैरिटी के लिए और मोल का वर्ड यूज़ होता है नंबर ऑफ मोल के लिए, यूनिट आ जाता है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.98 जो है वो हमें गिवन है मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसके, KNO3 के, और वो डिज़ोल्व होते हैं कितने वाटर में, 0.80 लीटर वाटर में। यानी कि आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है, आपने फाइंड करना है मोलैरिटी। आप क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.198 मोल डिवाइडेड बाय 0.80 लीटर इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.28। और याद रखिएगा मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे फिर आपको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है ऑफ अ सोल्यूशन इफ 10.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जब यहाँ पे आपको 10.5 ग्राम ग्लूकोज दी गई है, ठीक हो गया, यानी कि ये आ जाता है मास इन ग्राम्स, जिसकी ग्लूकोज की आपको पता है मोलर मास कितना है 180.18 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 20 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो करना है वो ये है कि आपने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है 10.5 ग्राम जो है वो मास इन ग्राम है और मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ ग्लूकोज
E डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन। आपने ज़ाहिर है मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सोल्यूशन की, ठीक हो गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू मोल ऑफ ग्लूकोज। समझ गए इस चीज़ को। आप क्या करेंगे, कन्वर्जन के लिए ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला में इस तरह से आ जाता है ना कि जो 1 मोल डिवाइडेड बाय जो मोलर मास आ जाता है मल्टीप्लाई बाय क्या है ये आपके पास आ जाता है मास इन ग्राम्स जो आपको गिवन है, इक्वल्स टू ये आंसर आ जाएगा 0.0583 मोल ऑफ ग्लूकोज। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 0.001 लीटर डिवाइडेड बाय 1 ml मल्टीप्लाई बाय 20 ml और इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 0.02 लीटर। ml को सिंपली कन्वर्ट करना है लीटर में और ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है मोल प्लस ग्लूकोज में, ठीक हो गया। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो क्या होगा, व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 0.0583 और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.0200। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.0583 डिवाइड बाय 0.02 ये इक्वल्स टू ये आंसर आ जाता है मोलैरिटी, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा। मैं एक बात रिपीट करती चलूँ यहाँ पे, वो ये है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको डायरेक्ट मोल्स की वैल्यू दी हुई और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे ऐसा भी होता है कि आपको मोल्स नहीं दिए होते, आपको मास इन ग्राम्स दिया होता है और आपको वॉल्यूम दिया होता है और आपको कहा जाता है आप मोलैरिटी फाइंड करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ मोल्स ज़ाहिर है आपके पास यहाँ पे नहीं है तो पहले आपको वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ग्राम्स की वैल्यू यूज़ करके। उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको पता होता है, मास इन ग्राम आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें और फिर फाइंड करने के बाद आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करें और मोलैरिटी को फाइंड कर दें, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कभी आपको ये भी कहा जाता है कि मोलैरिटी दी जाती है और मास इन ग्राम फाइंड करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पे तो वो किसके इक्वल आता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलर मास पता है, मास इन ग्राम अगर आपने फाइंड करना है आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके मास इन ग्राम एक साइड पे रह जाएगा, ठीक है, उसे सेपरेट कर लेंगे और बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और साथ ही क्या आ जाता है, मोलर मास। जब तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास मास इन ग्राम्स भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी अननोन सोल्यूशन की मोलैरिटी भी अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर किसी की मोलैरिटी गिवन है तो उसका मास फाइंड आउट करके सोल्यूशन फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।